धन्यवाद मैम। अब मैं शास्त्री सर और मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और पूरे स्टाफ को स्कूल के डाउन करो, रुको रुको। ठीक है, ठीक है। सर स्टाफ के सारे आ जाए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना। मैम एक मिनट, तो मैं तो ही थोड़ा सा इस साइड हो जाओ बस। ठीक है। बधाई और चंद शब्द तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंचस्थ परम श्रद्धेय हाई स्कूल खुलियों के मुख्याध्यापक जी और मेरे प्रिय सारे साथी अध्यापक साथी और मेरे साथ आए हुए सभी मेरे प्रिय परिवारजन और प्यारे बच्चों, साथियों, मैं आज अपने जीवन का ये दिन जो है इसको अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 1990 में परिवार के सदस्यों के माता पिता के आशीर्वाद से और सारे समाज के आशीर्वाद से मैंने बचपन के बाद जब जवानी को संभाला तो 1990 में 1990 में मैंने एडहॉक जेवीटी के रूप में अपनी सरकारी सेवा शुरू की। मेरे माता पिता जी बहुत निर्धन हुआ करते थे और बरमौर में जाकर के मैंने जॉब शुरू की थी। और साथियों, 5 साल मैंने बरमौर में जब नौकरी की, लगता था कि हम कुछ करके बताएंगे। और मैंने अपने समाज के आशीर्वाद से 5 साल बरमौर में एज एडहॉक जब सर्विस की शुरुआत की तो महर्षि दयानंद का एक विचार था कि बेटियों को आगे लाया जाए। बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और मैंने एक महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र से एक शिक्षा ली थी। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सुमेधानंद जी, उन्होंने कहा था कि बेटा, चंबा में बहुत पिछड़ापन है, बहुत ही अनपढ़ता है। आज भी देखिए दिल्ली मेट्रो चलती है और हमारे बच्चों ने मेट्रो तो छोड़ो, ट्रेन तो छोड़ो, अभी यहाँ तक बसों के रूट जो है वो ये छोटी गाड़ियों की बसें हैं। और 3-4 साल से हम लोग जो हैं सड़क सुविधा से जुड़ सके। साथियों, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 जो है हमारे जीवन के पहलू हैं। अगर सड़क सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और शिक्षा बेहतर सबसे बड़ी चीज, ये 3 चीजें नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है।
स्वामी जी ने मुझे एक ही आशीर्वाद दिया कि बेटा जब भी कभी सरकारी नौकरी में जाना तो ये सोच करके मत जाना कि सिर्फ धन कमाने के लिए नौकरी करे। और मैंने 1990 में प्रण किया था कि मैं नौकरी को नौकर बन करके शुरू करूंगा। 5 साल भरमौर में जहां मेरा स्टेशन था वहां 2 घंटे जो है पैदल चलना पड़ता था और उस वक्त भरमौर के लिए सड़क सुविधा भी अच्छी नहीं थी। साथियों, मैंने 5 पंचायतों को पकड़ा था। सिर्फ 5 पंचायतों में मैंने घर घर जाकर के अलग जगाई, क्योंकि भरमौर में बच्चियों को स्कूल ही नहीं भेजा करते थे। देखो आज से 35 साल क्या परिस्थिति थी। और महर्षि दयानंद ने आज से 150 वर्ष पूर्व एक घोषणा की थी कि छुआछूत, और जब तक छुआछूत को ना हटाया जाए, जब तक बेटियों को शिक्षा संस्थान में ना लाया जाए, तब तक इस समाज का, इस देश का, प्रदेश का सुधार हो ही नहीं सकता है। आज बड़े बड़े नेता अपनी भविष्यवाणियां करते हैं, घोषणाएं करते हैं, ये करेंगे सो करेंगे। मैं आपको फिर बोलूं, कोई कुछ नहीं करेगा, हम करेंगे तो सब कुछ होगा। और मैंने 5 साल जब शुरुआत 1990 में की तो 5 पंचायतों को पकड़ा और वहां की बेटियों को स्कूल में पहुंचाया। देखिए, हम लोग अगर किसी भी कॉर्नर में काम करते हैं, हमारी आवाज ऊपर तक जाती है, सरकार तक भी जाती है, विभाग तक भी जाती है। मैं निष्कलंक लगा रहा और 5 साल में 5 पंचायतों की जितने सराउंडिंग में स्कूल थे वहां की बच्चियों को मैंने घर घर जाकर के बोला, बच्चियों को भेजो, बच्चियों को 10th पास करवाओ। बड़ी बात है, उस वक्त 10वीं पास करके जेईटी की ट्रेनिंग और तुरंत नौकरी मिलती थी। आज मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ कि अभी पीछे 2-2.5 महीने पहले जब मैं भरमौर गया, उसी गांव में जहां से मैंने सरकारी सेवा शुरू की थी, वहां लगभग 35-40 बेटियां मैक्सिमम सर्विस में टीचर और नर्सेज और डॉक्टर ये बनी हुई हैं। लेकिन थोड़ा दुख लगता है, बोलते चिराग तले अंधेरा। साथियों, वहां मैंने 1990 में जो कोशिश की 5 साल, उसका रिजल्ट आज देखिए, कोई भी काम करते हैं उसका कम से कम 10-15 साल के बाद रिजल्ट आता है कि हमने क्या किया। 15 साल के बाद हमारी जो चीजें हम परोसते हैं वो बच्चों के रूप में आती हैं। वहां जो मैंने काम किया, आज देखिए 30 साल के बाद जब वहां मैं गया तो मेरी छाती चौड़ी हो गई कि मैंने सच में 35 साल पहले निष्कलंक भाव से सेवा की है। सारी बच्चियां वहां खड़ी होकर के और अपने अपने बच्चों को लेकर के, शास्त्री गुरुजी मैं आपसे पढ़ी हूँ, ये मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, ये मेरा बेटा डॉक्टरी कर रहा है, ये मेरा बेटा कांगड़ा में और पठानकोट और दिल्ली में जाकर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तब खुशी होती है। और सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे वो मिला कि वो बेटियां सारी वहां खड़े होकर के और बोली, और मैंने सच में उस दिन अपने आप को सोचा कि जो हरियाणा सरकार ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नेशनल अवार्ड दिया, वो सच में ठीक रहा, क्योंकि मैंने एक ऐसी जगह, एक ऐसे, आज भी हम लोग जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं। चंबा पिछड़ा क्षेत्र में घोषित किया हुआ है सेंट्रल सरकार ने, केंद्र सरकार ने चंबा को अत्यंत पिछड़ा जिला घोषित किया है। और सोचिए, यहाँ से 100 किलोमीटर भरमौर, जहाँ आज भी पैदल फुटपाथ करना पड़ता है, और हमने वहाँ सेवा की। पांगी, लोगों ने कहा कि पांगी में सर्विस करनी। 1996 में मैं पांगी में गया, लोगों ने बोला कि बिना शराब के तो वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, और हर एक परिवार को 10 लीटर देसी शराब रखने का वहाँ परमिट मिला हुआ है। साथियों, मैं वहाँ गया और मैंने कुछ नहीं, सरकारी सेवा हमारा एक लक्ष्य था, उसके साथ साथ समाज सेवा की। और मैंने वहाँ 2 साल जब लगाए तो मैंने वहाँ 3-4 पंचायतों को वहाँ भी पकड़ा और यही बोला कि मैं बिना शराब के जी सकता हूँ, आप भी जियो। लगभग ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 35% लोगों ने वहाँ शराब पीने छोड़ दी कि नहीं, सूर्यवंशी जी नहीं पीते तो हम भी कोशिश करते हैं। तो ये सारा सौभाग्य जो है एक शिक्षक के रूप में मुझे मिला, सरकारी सेवा के साथ साथ समाज सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। और सच आज जो है वो 35 वर्ष के बाद रिटायर हो रहा हूँ। लोग बोलते हैं परेशानी परेशानी परेशानी, मेरी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं है।
माता पिता का और आप सभी परिवार बंधुजनों का और अध्यापकों का ऐसा आशीर्वाद मिला कि विकट से विकट परिस्थितियां, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन ईश्वर कृपा से सारी जो है वो निपट दी गई। मेरी धर्मपत्नी ये आज आई हुई है, सौभाग्य का दिन है। हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, एम्बोलेक्टोमी सर्जरी, मेजर सर्जरी, ब्रेन हेमरेज मेजर सर्जरी, 3 मेजर सर्जरी होने के बावजूद भी आज ये पैदल यहाँ आ गई। और ये सबसे नहीं है, वो नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। पैसा तो दुनिया लगाती है, करोड़ों रुपया लगाती है दुनिया, लेकिन मैंने करोड़ों रुपया भी नहीं लगाया। मैं सबसे सौभाग्यशाली आदमी हूँ जिस इसका इलाज हो रहा है। बड़ा सौभाग्यशाली है जिला चंबा, वहाँ लगभग 150 है और उन चंबा का, और उस 150 में से 120 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं। उनमें से डॉक्टर भी हैं, उनमें से नर्सेज भी हैं, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली। मेरी यही सबसे बड़ी पूंजी है कि जब मैं जालंधर जैसे टैगोर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो आगे डॉक्टर खड़े मिलते हैं, गुरुजी नमस्ते, वहाँ नर्सेज खड़ी मिलती है। मेरी धर्मपत्नी का जब ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन होने लगा, परेशान था, ब्रेन हेमरेज सबसे मेजर ऑपरेशन। जिस वक्त इसको अंदर ले गए डॉक्टर, तो 2 डॉक्टर बाहर आए और बोले सूर्यवंशी जी कहाँ हैं? मेरे चाचा का लड़का है एक अजय, साइड में बिठाया था। मेरे को परेशानी भी थी, लेकिन गायत्री मंत्र बोल करके और परेशानी को दूर करना जो है वो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। वहाँ बैठा था, वो आए, पाँव छुए, गुरुजी बाथरी में हम लोग आपसे पढ़े हैं। मैंने कहा परेशानी में बैठा, मैंने कहा बोलो बेटा। कोई कुछ भी नहीं, आंटी जी अंदर हैं, ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जब हमने पूछा कि आंटी जी घर कहाँ है, तो इन्होंने बोला कि मेरे घर पंजो में है। बोलो पंजो से तो एक सूर्यवंशी जी शास्त्री, बोले मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। और हम लोग बाहर आ गए कि पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले लेते हैं। मेरी पूंजी देखिए, ऑपरेशन करने के बजाय जो उनके साथ मेन डॉक्टर थे, 2 असिस्टेंट डॉक्टर, और वो बाहर आए, पाँव छुए और बोला गुरुजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं साथियों। 18 दिन मेरी मिसेज हॉस्पिटल में रही, मैं कभी भी अंदर मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हीं बच्चों ने जो 100-150 बच्चा था, गुरुजी की धर्मपत्नी आंटी जी आए हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं। यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग करोड़ों रुपया खर्चते हैं लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं होते हैं। मेरे 3 मेजर मेरी धर्मपत्नी के कामयाब हुए, तो आप जैसे लोगों की, आप गुरुओं की और आप परिवारजनों की और समाज के आशीर्वाद से सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और उसके बाद पांगी, रुलियानी, बातरी, ना जाने कहाँ 3-4 बार तो प्रजों में भी लगा दिए, 5-5, 6-6 साल बड़ी मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे मेरे जैसा सौभाग्यशाली शायद ही कोई हो। मेरे घर में एक बात बोलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी बोला करते थे आज से हजारों वर्ष पूर्व, नामे जनपदे कदर पहना मध्या पहना मेरे, मैं चलो संस्कृत नहीं बोलूंगा, कि मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई भी चोर उचक्का नहीं है, मेरे राज्य में कोई भी मद्यपान करने वाला नहीं है, मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी नहीं है। उस वक्त सजा दी जाती थी व्यभिचारी को, सूली पर टांग दिया जाता था। आज व्यभिचारी पर में खड़े हैं, आज जो भी दारू पीने वाले पग में खड़े, और लोग बोलते हैं इसके बिना कुछ नहीं है। इसके बिना क्यों कुछ नहीं है? जिंदगी तो इतना अनमोल हमें मिली है जिंदगी, और हम लोग दुर्व्यसनों में गवा दें, व्यभिचार में गवा दें क्यों? हमारे वेदों में लिखा है, और भगवान श्री रामचंद्र को हम ईश्वर भगवान मानते हैं क्योंकि उनका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। जब तक हमारे अंदर मर्यादाएं नहीं होंगी, जब तक हमारे अंदर सदाचार नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। और मैं सबसे बड़ा सफल अपने आप को मानता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरी बेटियां, मेरी भतीजियां, मेरे पोते नाती जितने भी हैं, देखिए सौभाग्यशाली आदमी हूँ। खड़ा हो जाता हूँ तो पीछे लाइन लगती है, और सारे कैसे दुर्व्यसनी, पैसा नहीं चाहिए। 35 साल में मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन लोग इतने कमाए कि जहाँ जाता हूँ लोग ये बोलते हैं कि हाँ जी गुरुजी हैं। बस यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि जिसका परिवार भरा, पूरे परिवार में कोई कमी नहीं। मेरे पिताजी छोड़ गए थे, माताजी अभी जीवित हैं और 95 से ऊपर की उम्र नहीं आ पा रहे थे। मेरी इच्छा थी कि वो भी आते,
लेकिन कसर वही है कि हमारी यहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं है और उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। साथियों, मेरा एक ही ध्येय है, मैंने जिंदगी भर जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, आगे भी मेरी कोशिश होगी। अभी मेरे भाई, छोटे भाई अमर सिंह जी ने बोला कि हाँ, आर्य समाज में हम लोग शास्त्रियों की ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल समझो मुफ्त में, क्योंकि रहने का और सारा जो है खर्चा आर्य समाज हम लोग अपनी तरफ से बेयर करेंगे। और लोगों को देखो, एक तो इंस्टीट्यूशन डॉक्टरी करने जाओ लाखों रुपया देने पड़ता है, इंजीनियरिंग करने जाओ लाखों रुपया देने पड़ता है। हम लोग शास्त्री बनाएंगे, हमारे बच्चे वेदों का स्वाध्याय करेंगे, दर्शन उपनिषद को पढ़ेंगे और वो मेरी तरह मंच पर खड़े होकर के बोलेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी घोषणा करते थे कि मर्यादा में रहें, वेदों का स्वाध्याय करें और सभी को नीचे से जो निचले तबके में आदमी बैठे हैं उनको ऊपर तक ले जाने के लिए कार्य करे। यही हमारा ध्येय होना चाहिए और ये इस ध्येय को लेकर के मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपनी कोशिश में लगा रहूंगा कि जब तक जीवित रहूंगा अपने इस शिक्षा के क्षेत्र को कभी नहीं त्यागूंगा। और सबसे बड़ी बात, अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरा नीचे भी भाईचारा पहुंचा हुआ है, तो मैं अपने सभी स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने बहुत सेवा की और मेरे तो ये अब छोटे भाई नहीं, मैं तो वैसे कई बार इनको डांट देता था, क्षमा करना, मेरी बहुत गंदी आदत है। आज दिन तक झूठ नहीं बोला और मुंह पर बोल देता हूँ जो भी गलती या सही है, तो कई बार डांटा भी होगा, बुरा मत मनाना। बच्चों की तरह भी कई बार मैंने जोर से बोल दिया होगा, कोई बुरा नहीं बनाएंगे। और प्यारे बच्चे जो हैं वो मेरी एक शिक्षा लेंगे कि अगर मैं पंजो जैसी जगह में मैं अगर 35 साल बिना बीड़ी के जी सकता हूँ, बिना दारू के जी सकता हूँ, तो मेरे बच्चे भी जो है वो आगे कसम खाएंगे कि हम भी शास्त्री गुरु जी से एक ही शिक्षा लेकर के चले हैं कि हम बिना बीड़ी, सिगरेट, मीट, अंडा, शराब, मद्यपान इसके बिना अच्छी लाइफ जिएंगे। क्यों? क्योंकि देख लो 56 वर्ष की उम्र में मुझे भी कोई प्रॉब्लम, बीमारी लग जाती है, वो अलग है, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मैंने 50 वर्ष पार कर लिए हैं। तो आप लोग भी अगर अच्छे दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जिंदगी में अच्छाइयाँ नहीं आएंगी। और बाकी लोग बोलते हैं कि थोड़ा भेज कर डर ये सो, मुझे कुछ नहीं जी, मैं तो मस्त मोड़ा हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ, मस्ती से चली है। बीच में थोड़ा बहुत दुख भी दे देते हैं, उसको भी परवाह नहीं लगती है। जब हमारे ध्येय अच्छे होंगे रास्ता अपने आप खुद बनता जाता है, जिसका एक ही है कि 35 साल में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं आई, कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, एक है कि जिस लेवल से मैं चला हूँ मैंने कभी दिखावा नहीं किया। आज ये बच्चों ने कपड़े जरा महंगे डलवा दिए, नहीं तो मैंने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का ही विचार रखा है। मैं कभी भी, मेरी धर्मपत्नी तो डांटती भी थी कि शर्म भी नहीं आती है, मन कर शर्म न लेडीज याद कर ले, मैं तो बेशर्म ही हूँ, जैसे मर्जी कपड़े पहन के जैसे मर्जी जाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर है कि करैक्टर अच्छा होना चाहिए। हमारे कपड़ों से हमारी वैल्यू नहीं होती है साथियों, हमारा चरित्र अच्छा होगा, दुनिया बोलती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी का, मेरे जो परिवारगण आए हैं इन सभी का और जितने भी मेरे प्रिय बच्चे हैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस स्कूल को, क्योंकि मुझे इस स्कूल से 3-4 बार ट्रांसफर कर दिया, मैंने नहीं छोड़ा इसको और ना मैं छोड़ूंगा। ये ध्यान रखें, कभी भी दिन रात कभी भी मेरी जरूरत, मैं यहाँ आऊंगा, बेझिझक आऊंगा और जो मेरा दिल बोलेगा वो मैं बच्चों को उपदेश भी दूंगा प्रेयर के बीच में भी, क्योंकि मुझे कोई नहीं टोक सकता है। अब मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। यहाँ भी आऊंगा और बच्चों की सेवा के लिए जो भी मेरे दिल में होगी वो मैं करूंगा। घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि घोषणाएं तो नेता लोग करते हैं, मैं दिल से करूंगा। मेरे बच्चे को भी बुला ले, वो एक घोषणा करने जा रहा था, बोलता अभी आया था, बोला पापा मेरे को भी बुला लेना। मैंने कहा जरूर यार, अब तो मेरा हीरा है, क्योंकि हीरे के बिना मैं कुछ नहीं। मेरा पुत्र जो है वो 1 सेकंड के लिए कुछ यहाँ बोलना चाहता है, ये बोल ले। ये मेरी जो है, ये बेटी, दामाद, बेटा, बहू सारे मेरी तरह ही है।
पागल नहीं खाएंगे ना पिएंगे ना खिलाएंगे ना पिलाएंगे। देखिए बेटी की शादी की, कोई दारू नहीं चली मेरे घर में बेटे की आज रिटायरमेंट है। कईयों ने कहा कि बिना इसके नहीं होगा। मनगंज जी नमस्ते माताना, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि साथियों कुछ करने के लिए ना अड़ियल तो बढ़ना पड़ता है। अच्छे बढ़ना है तो आपको बुराइयों के साथ जूझना पड़ेगा। तो मैं अपने विशाल सूर्यवंशी बेटे को यहाँ बुलाऊंगा कि वो कुछ बोले कि मैंने घोषणा कर दी। इसका सरप्राइज है क्योंकि ये मुझे नहीं बोलते हैं, ये मेरे भतीजे भी आए हुए हैं या भांजे आए हैं, ये सारा कुछ यही करते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, बस यही है। हम लोग सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, मान कर दे दो यार जो भी देना, मेरे को सिर पर मत मारना, बाकी सब देना। थैंक यू, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, धन्यवाद। थैंक यू बाबा, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, फैमिली मेम्बर्स, भैया भाभी और सारे रिश्तेदार उपस्थित हैं। सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक हमारा सब भाइयों का, हम बच्चों का एक ना नज़रिया था कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता, सब कहते हैं, और अपने अपने गुरुओं को ट्रिब्यूट देने का, श्रद्धांजलि देने का सबको मौका नहीं मिलता है। लेकिन जो ये सेवानिवृत्ति का दिन था, अवसर था, हमें लगा कि जो पापा की ज़िंदगी है, जो पापा की ज़िंदगी संवरी है, हमारे दादी और इनके गुरु श्री सुमेधानंद महाराज जी की वजह से आज पापा ये सारे मुकाम प्राप्त कर पाए हैं। तो हमें लगा कि उनको श्रद्धांजलि देने का ये बढ़िया मौका होगा। तो सर, हमारा एक प्लान है कि हर साल जो 10वीं कक्षा के छात्र होंगे, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पोजीशंस को हासिल करेंगे, तो उनको एक छात्रवृत्ति हम हर साल प्रोवाइड करवाएंगे, पापा प्रोवाइड करवाएंगे। और इस योजना का नाम पापा के जो गुरु हैं स्वर्गीय श्री सुमेधानंद जी महाराज के नाम पे श्री सुमेधानंद महाराज छात्रवृत्ति योजना रहेगा। और बाकी जो भी टेक्निकलिटी बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपने पापा के लिए प्यार दिखाया, सभी ने जो बात करी, मतलब वो पापा तो खुश ही हैं, लेकिन मैं ज़्यादा गौरवान्वित हूँ। मतलब एक बेटा होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगली पहले मैं उपस्थित मेहमानों में से श्री श्यामलाल जी कैंथन हरियाणा से संबोधित करूंगी। सारे सादर आमंत्रित हैं। मैं भूल गया था, भावा में इसमें बह जाता हूँ, तो लेकिन आप सादर आमंत्रण मेरे साथ ही चलेंगे, यही मेरी कामना। धन्यवाद। शिव कुमार जी और इस संस्था को गौरव प्रदान करने वाले सभी स्टाफ सदस्य हैं। पहले वे चुप हो जाए प्लीज, मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बात सुने और मैं ज़्यादा समय भी नहीं दूँगा। कृपया थोड़ी सी देर ही सुने। और सभी रिश्तेदार, परिवार सदस्य और इनके शुभचिंतक, मैं हरियाणा कैथल से इनका मित्र हूँ और हमारी मित्रता बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, 15 साल की है। जब से हमारी मित्रता हुई तो हम एक भी दिन शायद ऐसा नहीं हो कि हम एक दूसरे को नमस्ते न करें, भले ही व्हाट्सएप से करें। सूर्यवंशी जी एक वास्तव में पर्सनैलिटी हैं। मैं ये सोचता था कि ये देवों की भूमि एक शब्द है केवल, लेकिन जब से सूर्यवंशी जी के संपर्क में आए तो देखा कि यहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं तो सूर्यवंशी जी को बोलता हूँ कि यहाँ आने मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है, इस प्रकृति को देखने मात्र से ऊर्जा भर जाती है। आप ऐसी भूमि के वंशज हो और आज देखा भी बच्चों में कितनी ऊर्जा भरी है, कितनी खुशी भरी हुई है। हरियाणा को मस्ती का देश कहते हैं, लेकिन आज आपके बच्चों की प्रस्तुति देख करके लगा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल भी मस्ती का देश है। वैसे तो भारत के कण कण में मस्ती समाई हुई है। तो सूर्यवंशी जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। केवल ये हिमाचल के नहीं है बल्कि हरियाणा के भी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब हमने स्वामी
अग्निवेश जी ने एक आंदोलन चलाया, जिस समय सरकार को पता ही नहीं था कि बेटी गर्भ के अंदर मारी जा रही हैं। सन 1990 से हमने आंदोलन चलाया, उनके साथ जुड़े और 2001 में हमने टंकारा से यात्रा शुरू की। तो सूर्यवंशी जी उस समय एकदम से खड़े हो गए। 2001 में सरकार को सोचना पड़ा कि ये लगभग 1 करोड़ बेटियां कहाँ गई, और सूर्यवंशी जी उस समय एकदम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो गए। टंकारा से लेकर के हमारी यात्रा और अमृतसर तक चली, तो कई पड़ाव में हमारे बीच में रहे, और जहाँ भी रहे इनका डंका बजा। चाहे गुजरात का क्षेत्र था, चाहे राजस्थान का क्षेत्र था, दिल्ली का क्षेत्र था, हरियाणा का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र था, तो सूर्यवंशी जी का डंका जरूर बजता रहा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अभी 2018 में आया है, इनको जो वहां पर सम्मानित किया गया, ये केवल 2018 की उपलब्धि नहीं थी, वो जो 2001 से हम आंदोलन में जुड़े हुए थे, तब से ही ये सूर्यवंशी जी की, मैं ये सोचता हूँ वो वास्तव में जो इन्होंने मेहनत की, जागृति फैलाई, उसका परिणाम था। और हमारे संस्कृत भाषा के ये अध्यापक हैं, मेरा भी संस्कृत से अच्छा नाता है। वैसे तो मैं हिंदी अध्यापक के पद पर था, मैं प्रधानाचार्य के पद पर हूँ। तो संस्कृत के जब हम पूछते थे कि आपकी यूनियन का क्या चल रहा है, तो मुझे तो यही पता चलता था, आज भी सूर्यवंशी जी प्रधान, कल भी सूर्यवंशी जी प्रधान। और मैं इनको मजाक में बोलता था कि कांग्रेसियों की तरह आपने भी प्रधानगी खरीद ली क्या? ये कहते थे नहीं भाई, ये सब आपके प्यार का और ये संस्कृत अध्यापकों के प्यार का परिणाम है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इनका मित्र हूँ और छोटा भाई भी हूँ। मुझे बड़ा गर्व है। इनके परिवार में एक भी विकार नहीं है, चाहे इनके भाई हैं, भतीजे हैं, नाती हैं, तो वो बड़ा गर्व होता है जब इस प्रकार का पता चलता है कि वहाँ पर मीट, शराब, बीड़ी, सिगरेट, अंडा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा परिवार मुश्किल से मिलता है आजकल समाज में। एक परिवार तो मिल जाएगा, अभी चल सूर्यवंशी जी उसके बच्चे, लेकिन उसके भाई के बच्चे भी, उसके बहन के बच्चे भी, आगे जिसको भी देखते हो वो सारे ऐसे, और कुदरती अब समधी भी ऐसे ही मिल गए। तो इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ज़्यादा गुणगान न करता हुआ ये कहूँगा, ये एक वास्तव में खुद एक पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एक संस्था है। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, खासकर प्यारे बच्चों को जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आप जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि का मतलब आज जो अर्थ से है नहीं भी ले पाते, और यदि आप सूर्यवंशी जी के जीवन की तरह आपका जीवन है, मैं कहता हूँ, तो दुख से कम दुखी तो नहीं होंगे आप। क्योंकि जब अर्थ जाने लगता है ना, तब आदमी दुखी होता है। यदि हमारे पास थोड़ा अर्थ आया, थोड़ा धन आया और वही हमारे सही कार्यों में लग रहा है, तो खुशियाँ होंगे। तो अधिक न बोलता हुआ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गौरवमयी संस्था के सभी अध्यापकों का, उन्होंने मौका दिया, खासकर माननीय शिव कुमार जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सम्मान समारोह किया, उन बच्चों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को खुशी से भर दिया, और उन साथियों का जो यहाँ पर सम्मान समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ आप सबको भी, सूर्यवंशी जी को भी, कि ये स्वामी दयानंद के पद चिन्हों पर चलते रहें, हमें प्रेरणा देते रहें, हम भी इनसे प्रेरणा लेकर के ऐसे ही चल रहे हैं जैसे ये चल रहे हैं। और मैं सोचता हूँ इनके जीवन में कोई कमी नहीं है, इनका एक संपूर्ण जीवन है। इसी प्रकार मेरी शुभकामनाएं है कि आप बच्चों का भी ऐसा ही संपूर्ण जीवन हो, इनके साथ में आने वाले सभी लोगों का ऐसा ही संपूर्ण जीवन हो। और यहाँ पर पधारने के लिए, मेरे को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेवारत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री CS सूर्यवंशी जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी जी, उनके साथ आए परिवार के सभी सदस्य, मित्रगण और यहाँ विराजमान और
गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में धारने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस विद्यालय में शास्त्री के पद पर कार्यरत श्री CS भारद्वाज जी आज एक लंबे सेवा काल लगभग 35 वर्ष के सेवा काल के बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका यह कार्यकाल जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक और ईमानदारी से इन्होंने निभाया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आपने इस पाठशाला में 2002 से लेकर 2006 तक, 2012 से लेकर 2016 तक, 2019 से लेकर 2025 तक कुल मिलाकर 15 वर्ष तक कार्य किया है और इस दौरान आपने पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों, कार्यरत अध्यापकों का हर प्रकार से सहयोग किया है और विद्यालय के चौमुखी विकास में आपका हमेशा योगदान रहा है, जिसके लिए आपको महोदय हमेशा याद रखा जाएगा। महोदय, आज आप अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शायद कल से आप नियमित रूप से इस पाठशाला में नहीं होंगे, लेकिन हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप समय समय पर पाठशाला में आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि सर टाइम की कमी है, सर को और भी अभी अपने घर में प्रोग्राम के बारे में देखना है, तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथिगणों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में यहाँ उपस्थित सभी समस्त जन की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य कुशल स्वस्थ रहे और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। स्कूल की जो बच्ची हैं ये कुछ परफॉर्म करना चाहती हैं, लास्ट परफॉर्मेंस है सर ये, तो प्लीज अलाउ करें सर। जाना पर
गुजारिश करूँगा CS सूर्यवंशी सर प्लीज मंच पे हैं और हमारे साथ ना पूरे स्टाफ के साथ एक थोड़ा सा नृत्य मैं अपना योगदान दें सर तो बहुत अच्छा होगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नहीं समझ में आना रहा ऊपर साइड